हरे कृष्णा। इस श्लोक में परीक्षित महाराज ने देखा कि बैल के आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर परीक्षित ने पूछा कि कभी भी हमारे राज्य में ऐसा कभी हुआ नहीं। जब पांडवज राजा थे, उससे पहले बहुत सारे डिवोटीज राजा बने। तो परीक्षित को ये देख के बहुत खराब लग रहा है कि मेरे अधीनता में, मेरे राज्य में बैल को और गाय को ऐसा दिक्कत हो रहा है, चाहे बैल को रोना पड़ रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली जो राजा है, उनके राज्य में हर प्राणी को समानता होना चाहिए, सबको बराबर। क्योंकि जब हम शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि मनुष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जानवर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मगर भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कृष्ण क्या बताते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। यदि हम सब आत्मा है तो फिर हमें ये भेदभाव क्यों? तो इस तात्पर्य में आगे फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम मनुष्य लोग कुछ प्राणियों को मार के खाते हैं। अब में से कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? यहाँ पे हाथ उठाइए, कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? टेंशन मत लिया, हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहे, है ना। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हम लोग दूसरों प्राणी को मारते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमसे कमज़ोर है, दुर्बल है, और हम उसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जब लोग जानवर को मार के खाते हैं ना, जो भी मांसाहारी है, तो उस दुर्बल प्राणी को हम लोग जो भी हथियार यूज करते हैं, हथियार का इस्तेमाल करके मारते हैं, वो प्राणी हमें हथियार से कभी अटैक नहीं करता है ना। जैसे एक बाघ है, सिंह है, वो भी जानवर को खाता है। मगर वो लोग कैसे, जैसे अभी एक हिरन को एक बाघ खाता है तो वो कैसे खाता है उसको? वो चाकू यूज़ नहीं करता है, और क्या, जो धरीला पदार्थ जो धार से वो काट के गरम मसाला डाल के कुकिंग करके नहीं खाता उसको। कैसे खाता है? यदि एक सिंह एक हिरन को खाता है तो वो कैसे खाता है? कच्चा खाता है। यदि मनुष्य को कच्चा मांस मिले तो आपको मजा आएगा? नहीं, क्योंकि हमारा खाना ही नहीं है। और हम उसको अपने दांत से भी, आपने कभी ऐसे है कि चिकन को ऐसे पकड़ के अपने दांतों से काटा, ऐसे कच्चे चिकन को खाया? ऐसे कभी खाया किसी ने? जो भी पहले नॉन वेज भी था, कभी नहीं खाया ना। किसी ने ऐसे बकरी को पकड़ के अपने नाखून से, अपने दांतों से मारा? क्योंकि वो हमारा प्राकृतिक भोजन नहीं है ना। और जो सिंह है, बाघ है, टाइगर, इन सब का प्राकृतिक भोजन वही है। वो कभी आके हमारे एप्पल ना, हमारे सेब, हमारे संतरे खाते हैं? वो लोग नहीं खाते, क्योंकि वो लोग तो बस रक्त, वो खून खाते हैं, मांस खाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि उस जानवर का प्राकृतिक भोजन ही वही है, इसलिए उसको कच्चा में भी टेस्ट आता है। मगर हम लोग को कच्चा में टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हम लोग बहुत तरह के मसाला डालते हैं, उसको बहुत तरह से पकाते हैं, और उस निहत्थे जानवर को, ये मनुष्य जो है अपने आप को समझते कि हम बहुत बलवान है ना, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दिया। मगर भगवान ने हमें बुद्धि इसलिए नहीं दिया कि आप उस बेचारे गरीब जानवर को, निहत्थे को आप पूरा मशीन में डाल के मारो ना, हर तरह की उसके वैरायटी का कबाब बनाओ। उसके लिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी। बुद्धि क्यों दिया भगवान ने? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि इस बुद्धि से आप ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा जिज्ञासा हमें होना चाहिए कि हमें इस पृथ्वी में जन्म क्यों मिला, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमें भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, जो कि एक जानवर नहीं समझ सकता है। एक कुत्ता बिल्ली ये नहीं समझता है कि चलो आज संडे है, इस्कॉन में आज भागवत का कथा होगा और हमें जाके प्रवचन सुनना है।
करेक्ट। वो जानवर ये नहीं जानता कि आज बलराम पूर्णिमा है, मंदिर में चलो भगवान का अभिषेक देखने जाते हैं। वो बस मनुष्य के लिए है। तो भगवान ने जब हमें बुद्धि दिया तो इस बुद्धि का सही सदुपयोग करना चाहिए, मगर मनुष्य क्या करे, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में क्या, कि यही ईश्वर के राज्य की रीति है। ईश्वर का राज्य का रीति क्या है, उसे पहले लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद जी, जहां तक जीवन का संबंध है मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। तो मनुष्य और पशु को समान रूप से संरक्षित मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन। अभी भगवत गीता कितने लोग ने पढ़ा यहाँ पे, हाथ उठाइए। कितना लोग ने पूरा भगवत गीता? अभी मैं पूछेगा श्लोका आप लोग को मैं पूरी तरह से कितने लोग ने पढ़े, एक बार कंप्लीट भगवत गीता कितना लोग ने पढ़ा, हाथ उठाइए। कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, हाथ उठाइए कितना लोग ने? परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, पढ़ा ना पूरा, कितना लोग ने पढ़ा है? ओके गुड। सो भगवत गीता में 5th चैप्टर में कृष्णा कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक पंडित, पंडित मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग पंडित सोचते हैं कि जिसका बड़ा बड़ा सिक्का हो ना, बड़ा टीका लगाया हो, जैसे हमने आप लोग ने गांव सब में देखा होगा पंडित, उसको पंडित कहते हैं। भगवत गीता के रूप से पंडित किसको कहा जाता है? पंडित का मीनिंग क्या है? हाँ, ये जिसके पास ज्ञान है उसको पंडित कहा जाता है। भले कि आजकल तो ये रिचुअल हो गया कि जो पूजा करते हैं उसको पंडित जी कहा जाता है, मगर पंडित मीन्स उस समय में भी आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य चरितामृत में, पंडित मीन्स जो बहुत विद्वान है, जिसके पास बहुत ज्ञान है। तो यहाँ पे पंडिता समदर्शी मैंने ऐसा नहीं कि कोई मंदिर का पंडित जी ऐसे देखता है, नो, जिसके पास ज्ञान है, पंडित। सो विद्या, हाँ, मगर ये वो पंडित नहीं है, हाँ, जो कास्ट में लोग पंडित लिखते हैं आपका यूपी बिहार के तरफ, ये पंडित नहीं है। ये पंडित है जिसके पास ज्ञान है, भगवत गीता की ज्ञान। सो कृष्ण कहते विद्या विनय संपन्न, जिसके पास विद्या है, जो ज्ञान से संपन्न है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, जो ब्राह्मण को, गवि मीन्स क्या है? गाय। एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण मीन्स क्या है? वो मनुष्य है। तो एक ब्राह्मण को, गवि मीन्स गाय को, हस्तिनी हाथी को, सुनी, सुनी मीन्स क्या होता है? कुत्ता, डॉग। सुनी चैव स्वपाके च, स्वपाके मीन्स जो कुत्ता को खाता है, चंडाल। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता, जो पंडित है, जो विद्या, जो ज्ञान से संपन्न है, पंडिता समदर्शिनः, एक पंडित सबको एक रूप से देखता है। जिसके पास ये ज्ञान नहीं, वो क्या देखता है? आदमी को अलग रूप से हम इज्जत करते हैं, करेक्ट? कुत्ते को अलग रूप से लोग इज्जत करते हैं, हाथी को अलग, किसी से डरते हैं, किसी को नहीं डरते हैं। वो गाय को पूजा करते हैं, मगर कुत्ता को पत्थर मारेगा, बकरी है तो उसको खाएगा। मगर जो पंडित है, जिसके पास ये ज्ञान है, जिसके पास ये विद्या है, समदर्शिनः, वो सबको बराबर रूप से देखता है। क्यों देखता है बराबर रूप से? क्यों? ऐसे देखने में सब बराबर दिखता है क्या? हाथी और कुत्ता एक जैसा दिखता है? नहीं, क्योंकि वो ज्ञान से देखता है। वो आंखों से ऐसे नहीं देख रहा है मटेरियल, जो भौतिक रूप से नहीं देख रहा है। किस रूप से वो समदर्शिना? क्योंकि वो देखता है कि हर आत्मा बराबर है और हर जीव के अंदर, आपने यदि भगवत गीता पढ़ा है सबने, तो उसमें एक फोटो भी है। इस श्लोक के ऊपर एक फोटो बनाया गया है, जो एक बीच में पंडित है और हर चीज में एक वो ज्वाला, एक लाइट जैसा दिखा है, स्पार्क, देखा आपने? याद है आपको वो फोटो? सो एक पंडित देखता है कि हर जीव में परमात्मा है और आत्मा है, तो उस तरह से सभी समदर्शिना, सब बराबर है। तो ये श्रीमद् भागवत में ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर राजा को, जो एक आइडियल राजा है, आइडियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? आदर्श। जो एक आदर्श पुरुष है, एक आदर्श राजा है, वो
हर प्राणी को अपने राज्य में इज्जत करता है, सम्मान करता है और उसको प्रोटेक्शन देता है, रक्षा देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल की जो राज्य है, आजकल के राजा है, स्लटर हाउस को क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं स्लटर हाउस को? स्लटर हाउस समझते हैं आप? हाँ, कसाई घर। यस, कसाई घर। तो आपने देखा हो कि कहा जाता है कि इंडिया विश्व में एक टॉप कंट्री आता है कि जो मांस का इतना एक्सपोर्ट करता है, मीन दूसरे देश में ना इसका व्यापार करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बीफ का, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग किसान हैं, तो गायों को तो इस कसाई घर में भेजते हैं। तो हम मनुष्य को बहुत प्रेम करते हैं, इज्जत करते हैं, और हम जानवरों को कसाई घर में भेजते हैं। तो वो राज्य खुश कैसे हो सकता है? लोग उस राज्य में शांति कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह के प्राकृतिक प्रलय आती है ना, कभी सुनामी आया, कभी ऐसे कोरोना आता है, कभी बाढ़ आ गई ना, कहीं पे आग लग गया और इतने लोग मरते हैं। क्योंकि हम यदि हर प्राणी को समानता रूप से नहीं देखेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते? हम शांति में रह ही नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु की लीला देखिए कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड वन में, झारखंड आपने सुना? झारखंड, एनीबॉडी फ्रॉम झारखंड हियर? कोई है? झारखंड। सो झारखंड जो अभी का झारखंड है, तो उस जंगल से जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण का संकीर्तन करके उन्होंने जानवर को भी नचाया। अब मनुष्य की बात छोड़िए, जैसे आजकल काफ़ी लोग भेदभाव करते हैं ना, ब्राह्मण कम्युनिटी की नहीं ये बस मंदिर में, जैसे अभी भी हमारे इंडिया में भी है कि बहुत मंदिर में खाली हिंदू जाना चाहिए। अब देखा, इवन साउथ में भी है, अभी भी आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो लिखा रहता है बस हिंदू को एंट्री है, और लोगों को इसमें प्रवेश निषेध है ना। सो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि खाली मनुष्य, उन्होंने तो जानवर को भी हरि नाम सिखाया। इवन जब वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे तो यो आप लोग ने वो पिक्चर भी देखा होगा चैतन्य महाप्रभु कि उधर नो लाइक हिरन नाच रहे हैं, नो बाघ सिंह भी नाच रहे हैं, हर तरह की जानवर नाच रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो जानवरों को भी नचाया। भले हम सब में इतना शक्ति नहीं है कि हम जानवरों को नचाएं, कम से कम हम मनुष्य को तो नचाए ना। तो प्रभुपाद जी से कि हम सब भक्त को इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके कम से कम मनुष्य को तो नचाना चाहिए ना। तो हर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, कि आप जिससे भी मिलिए, आप क्या दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को? इतना पैसा तो है नहीं कि हम दे सकते किसी को सबसे, जबकि बहुमूल्य चीज़ है, इसका कोई मोल नहीं है ना, और इसमें कोई खर्च भी नहीं है, आप सबको दे सकते हैं और ख़त्म ही नहीं होता है ये, तो क्यों ना हम सबको दें ना। तो यारे देखा तारे का, आप जिससे भी मिले, इसमें भी कोई सिलेक्शन नहीं दिया कि आप खाली जितने लोग सत्संग करने आते बस उसको बताइए, खाली अपने घर वाले को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, नहीं, किसी को भी बता सकते हैं। और कृष्ण का उपदेश क्या है? कृष्ण के उपदेश क्या है? उन्होंने बोला कि कृष्ण उपदेश क्या है? उनका उपदेश बहुत सारा उपदेश है ना, पूरा गीता उपदेश से भरा है, तो कौन सा उपदेश देना है आप? तो वो चैंटिंग के लिए कृष्णा कहाँ कहते हैं भगवद गीता में? हाँ, बोलते कि आप ऑलवेज हमारा नाम का वो कीजिए। 9th चैप्टर में क्या होता है? 9th चैप्टर 34 श्लोक का क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नाम नमस्कुरु। इसे मन मना, हमारा स्मरण कीजिए, मद भक्तो, मेरा भक्त बनिए, मद याजी, मेरा पूजन कीजिए, और माम नमस्कुरु, नमस्कार कीजिए। अब इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? आप मंदिर में कभी भी जाके नमस्कार कर सकते कृष्ण को, आपके घर में भगवान होगा, नहीं भी मूर्ति है तो फोटो है भगवान की, भगवान अपने फोटो में भी है। जब आप भगवान की फोटो देखते हैं तो साक्षात कृष्ण है। हाँ, ऐसा नहीं कि जहाँ पे मूर्ति है बस वहीं पे है। कहते भगवान बहुत रूप से हमारे समक्ष प्रकट हो सकते हैं। एक है कि वो पत्थर की मूर्ति, स्टोन, एक है मेटल, वो लोहे की मूर्ति के रूप में भी भगवान साक्षात हमारे सामने रह सकते हैं। तीसरा क्या है? मिट्टी की मूर्ति,
जैसे कभी कल अभी गणेश चतुर्थी आएगा, लोग गणेश जी की मूर्ति बनाएगा, चाहे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की बनाते हैं, जन्माष्टमी में आप जाओ तो काफ़ी गांव सब में वो लोग मिट्टी का कृष्ण भी बनाते हैं, राधा कृष्ण। तो भगवान की मिट्टी के मूर्ति में भी वो साक्षात रह सकते हैं। और क्या है पता है किसी को? लकड़ी। लकड़ी का मूर्ति कौन सा है पता है? जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी को कहते हैं दारू ब्रह्मन। दारू मीन्स पीने वाला दारू नहीं है, ये दारू मीन्स वुड, जो उड़ीसा लोग, हाँ, तो वुड काठ से भी, लकड़ी से भी भगवान की मूर्ति बनाई जा सकती है, और उस रूप में भी भगवान हमारे समक्ष रह सकते हैं। और कितना हुआ? 4 हुआ ना? स्टोन, पत्थर, मेटल, लोहे, मिट्टी, वुड, और क्या है? पेंटिंग्स। भगवान कहते हैं कि जो हम लोग पेपर पे जो पेंटिंग करते हैं भगवान की, उसमें भी भगवान साक्षात है। और एक है, और एक क्या है? हाँ, किसने बोला मन में? यस, हम मन में भी भगवान को याद करते हैं तो भगवान है। और उसका भक्ति रसामृत सिंधु में एक ब्राह्मण का कहानी है। कितने लोग ने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु? भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण थे जो कृष्ण का बहुत भक्ति करते थे, मगर आप जानते हैं ना ब्राह्मण सब कैसा होता है, गरीब ना। एक्चुअली ब्राह्मण गरीब नहीं, वो रहना ही ऐसे चाहता है। ऐसा नहीं कि सुदामा अरज नहीं सकता था, मगर सुदामा ने चूज किया कि मुझे ऐसा ही जीवन जीना है। ब्राह्मण संपत्ति के पीछे नहीं भागता है, मुझे गधे जैसा काम नहीं करना है, पैसे नहीं अरजना है, बस थोड़ी बहुत जो मिल जाए खा लो, भक्ति करो भगवान की, भगवत धाम जाओ ना। तो ये ब्राह्मण गरीब, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कोई मूर्ति है, ना मंदिर है, और इसके पास कोई फैसिलिटी नहीं था कि आप 56 भोग बनाओ घर में ना और भगवान को भोग लगाओ। सन्यासी, ऐसे नहीं कि चलो बीवी बच्चे हैं वो लोग बनाएगा भोग लगाएंगे। तो ब्राह्मण एक दिन यमुना तट पे गया बैठ के, और उसके बाद आराम से बैठ के और उसने ध्यान करने लगा। और उसने अभी ध्यान किया ब्राह्मण, अभी जैसे आप लोग को कुछ कुकिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तैयारी करते हैं ना, तभी वो आराम से ऐसे बैठ के अभी माइंड में वो पूरा प्लानिंग कर रहे हैं ब्राह्मण कि अब मैं बर्तन धो रहा हूँ, फिर मैं जाके नदी से पानी लाया बर्तन में, फिर मैंने चावल धोया, फिर मैंने आग जलाया, और फिर उसके ऊपर वो बर्तन को डाला, फिर बर्तन में मैंने चावल को डाला, और फिर उसमें नहीं, फिर दूध लेके आया, फिर दूध को उबाला, फिर उसमें थोड़ा चावल डाला ना, फिर वो पकने लगा। फिर थोड़ी के बाद उसमें क्या डाला? क्या डालते उसमें? नमक डालते कि शक्कर? हाँ, तो शक्कर डाला उसमें, और उसके बाद वो खीर बन गया। फिर ड्राई फ्रूट सब डाला, और बहुत, और वो ब्राह्मण एक्चुअली उस भाव में वो पूरा लीन है, वो बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। फिर ब्राह्मण ने सोचा कि थोड़ा मैं टच करके देखता हूँ कि गर्म, क्योंकि भगवान को खिलाने से पहले ज़्यादा गर्म होगा तो भगवान का जीवा जल जाएगा, ओठ जल जाएगा। तो ब्राह्मण ने सोचा थोड़ा टच करके देखते कितना गर्म है। तो जब ब्राह्मण ने अपनी उंगली डाला तो उसका उंगली जल गया, तो उसका ध्यान भंग हो गया। फिर ब्राह्मण ने देखा तो सच में उसका उंगली जल गया था। और ये लीला नारायण और लक्ष्मी ऊपर पुष्पक विमान में बैठ के वो देख के हंस रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते, अभी भी एक नेक्टर ऑफ डिवोशन जो भक्ति रसामृत सिंधु आपको हमारे काउंटर में बुक मिलता है, तो उसमें इसका पिक्चर भी है कि ब्राह्मण ऐसे अपना उंगली किया हुआ, द ओल्ड पतला सा ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके पास भक्ति है, भाव है, आपको बड़े बड़े मंदिर, बड़ा बड़ा फैसिलिटी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस मनसः, जैसे एक मानसिक यात्रा होता है ना, ब्रज की मानसिक यात्रा, हम लोग जब कथा करते हैं तो एक्चुअली वो मानसिक यात्रा हो रही है। जब हम किसी भी धाम का यात्रा बातें करते हैं तो आप माइंड में यदि सोचते हैं, घर पे बैठ के आप माइंड में सोचें कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं राधा कुंड में स्नान कर रहा हूँ, तो राधा कुंड स्नान का ही फल मिलता है। वो फर्क है कलियुग और सत्य युग में। कहा जाता है कि सत्य युग में आप कोई भी धर्म वाले काम कीजिए तो वो आपको सचमुच करना पड़ता है, तभी उसका फल मिलता है।
जैसे यदि सत्य युग में लोग घर पे बैठ के सोचता कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और मैंने राधा कुंड में स्नान किया, तो वो फल नहीं मिलता आपको। आपको सचमुच वृंदावन जाना पड़ेगा और राधा कुंड में स्नान करना पड़ेगा, तभी वो फल मिलेगा। मगर सत्य युग में था कि यदि आपने मन में भी विचार कर लिया कि मैं मांस खा रहा हूं, तो उसका पाप आपको मिलता है। सत्ययुग में ऐसा था कि खराब चीज, अच्छाई इतना ज्यादा था कि आपको करना ही पड़ता है, मगर खराब चीज आप बस सोच भी लिया तो उसका पाप हो जाता है आपको। मगर कलयुग जिस उसका विपरीत है। कलयुग में, क्योंकि कलयुग इतना खराब है, इतना पाप है कि पाप आपको करना पड़ता है, तभी उसका वो पाप लगता है। जैसे यदि मस्तिष्क में किसी ने सोच लिया कि काश मैं भी जुआ ताश खेलता, तो उसका पाप नहीं लगता आपको, क्योंकि आपने बस सोचा है। आपको सच में जाके जुआ खेलना पड़ेगा। यदि किसने सोच लिया, अभी जाते हुए देख लिया, ओहो पास में पूरा चिकन कबाब बन रहा है, काश मुझे भी मिलता खाने के लिए, तो उसका पाप नहीं लगता। मगर सत्ययुग में ऐसे किसी ने सोचा था तो उसको पाप लगता है। वो पाप आपको कलयुग में करना पड़ेगा, तभी पाप लगता है। मगर जो भक्ति वाली काम है, बस सोचने मात्र से ही उसका फल मिल जाता है। जैसे किसी ने सोचा कि मगर फिर इसका मौका का फायदा नहीं उठाने का है कि नहीं, कि चलो अब तो हम माइंड में मेडिटेट कर सकते हैं, हम कर तो नहीं रहे ना गलत, तो ऐसा नहीं, क्योंकि फिर कहते हैं उसको कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, फिर एक्शन, कि आप सोचो फिर उसको महसूस करते हैं ना, थिंक, फिर इच्छा होती है, फिर जाके वो करते हैं। तो सोचना भी गलत है। मगर जैसे शास्त्र ने बताया कि गलती से भी माइंड में आ गया तो पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भूल जाओ कि ठीक है ऐसे मन में आ गया ना। यहाँ पे इस ब्राह्मण ने कलयुग में, इसीलिए कि यदि आप घर पे, अभी मानो आपका तबीयत खराब है, आज संडे है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे मन में सोच रहे हैं कि आज मैं इस्कॉन मंदिर गया, राधा कृष्ण के दर्शन किया ना, प्रसाद पाया, कथा सुना, तो आपको बेड पे लेटे लेटे भी इसका फल मिल जाता है। तो ऐसा सिचुएशन आए जी, ऐसा परिस्थिति है आपका कि आप नहीं जा पाते हैं, चाहे बहुत बिजी हो गए, तबीयत खराब है, चाहे किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे मंदिर नहीं है, साधु संग नहीं है, तो ऐसे बैठ के बस मेडिटेट कीजिए, उससे भी फल मिलता है। मगर सबसे बड़ा मेडिटेशन क्या है कलयुग में? हाँ, कि आप हरि नाम का जाप कीजिए। हरि नाम का जाप तो क्या, कोई मंदिर की भी जरूरत नहीं है, ना तो कोई सत्संग की जरूरत है। हरे कृष्ण की जाप करो, माला भी नहीं है तो भी उंगली पे भी आप गिन सकते हो। भगवान ने जीवा दिया, मोह दिया, उसके लिए ना तो कोई आपको टैक्स भरना है, ना जीएसटी भरना है, लगानी इसमें क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, फ्री। मगर यदि उस मौके के भी फायदा यदि हम इस कलयुग में नहीं उठाते हैं, तो आप जैसे दुर्भाग्य ना, अभागा, अभागी, जो भी बोलो, कौन हो सकता है ना। और प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा अच्छा भाग्य दिया, इन चीज़ों के ज्ञान दिया, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है ना। प्रभुपाद जी अभी कुछ दिन पहले उनका मंगल आरती का कोट था, जैसे आपको पता है हर दिन मंगल आरती जब होता है तो सुबह हम लोग 4:30 बजे प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं। कोट को क्या कहते हैं हिंदी में? श्लोक नहीं है, नहीं, वो प्रभुपाद जी का विचार नहीं है, वो तो कृष्ण के विचार है। सो एनीवे, कोट समझते ना आप? सूत्र, हाँ, सुक्ति, चलो अभी सुक्ता हो, सुक्ति हो, कुछ भी हो, है ना। वो कोट जो हम लोग पढ़े, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ दिन पहले, उनका मॉर्निंग में वो था सुबह, कि आप, ये चैलेंज है हमारा कि आप कोई भी मंत्र जाप कर लो, आप जितने लोग भी हरे कृष्ण के मंत्र जाप कर रहे हो, अपने आप में एक वो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैं क्या था और अभी मैं क्या हूं, कितना परिवर्तन मुझ में आया है। देखिए ये चीज़ सब प्रैक्टिकल है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, तो आपको खुद महसूस करना है कि मैं पहले क्या था, जब ये हरे कृष्ण मंत्र जाप करने से पहले मैं कैसा था, मेरा सोच विचार कैसा था, मेरा स्थिति कैसा था, और आज जब मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगा हूं तो आज मैं कैसा हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो पावर है, शक्ति है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कोई भी मंत्र, ये चैलेंज है हमारा, कोई मंत्र का इफेक्ट, असर ऐसा नहीं हो सकता कलयुग में।
और वो मंत्र का प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया। यदि उस मंत्र का हम फायदा नहीं ले रहे इस कली युग में, तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, बहुत दुर्भाग्य है हमारा। सो हम भक्त को सोचना चाहिए कि उस मंत्र का हम कैसे जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लेना है ना। जैसे कोई ऑफ़र आता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी सोचो आपकी कुछ फ्री में मिल रहा है ना। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, एक बार ऐसे हुआ कि मैंने कुछ एक हमारे गेस्ट के लिए हमने कुछ प्रसाद ऑर्डर किया। तो हमारे हायर टेस्ट रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया। तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया, पेमेंट सब वही कर रहा था। तो मैंने उसने देखा कि चलो ये आइटम का इतना, ये आइटम का इतना। फिर मैंने देखा कि इतना बड़ा बिल आया। फिर मैंने सोचा हमारे आश्रम में बलराम पूर्णिमा होता है, बहुत सारा फेस्टिवल होता है, इतना कुछ खिलाता है, हमें कोई बिल नहीं भरना पड़ता है ना। फिर मैं सोच रहा था कि हम लोग कितना फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी ने हम सबको इतना सारा फैसिलिटी दिया। आप जो संडे को ये संकीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आप हमारे मंदिर में आओ, फ्री में डांस करो। आपने देखा कैसे भक्त सब मज़े कर रहे हैं। मगर ऐसा डांस यदि आपको किसी रेस्टोरेंट में जाके, नाइट क्लब में डांस करना है तो पैसा देना पड़ता है। फ्री में आप नाच सकते हैं नहीं। मगर देखो मंदिर ने कितना सारा फैसिलिटी दिया, प्रभुपाद जी ने कितना सारा फैसिलिटी दिया। भगवान के दर्शन करो, फ्री में दर्शन कर सकते, फ्री में डांस कर सकते, फ्री में प्रसाद खा सकते हैं संडे को ना, फ्री में कथा सुन सकते हैं। बहुत सारा कथा होता है कि आपको टिकट लेके जाना पड़ता है वो कथा सुनने के लिए, है ना। बहुत लोगों का वो कंसर्ट होता है ना, गाना वाना गाते हैं। काफ़ी आजकल तो इस्कॉन के भी बहुत माता जी प्रभु जी लोग कंसर्ट करता है कि आप जाओ टिकट खरीद के जाओ। इधर फ्री में कंसर्ट होता है हर दिन संडे को ना। मगर उसका यदि बेनिफिट हम लोग नहीं लेंगे, फ़ायदा हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या कर सकते हैं ना। यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते कि जब हमारे पास ये ज्ञान है, भक्त है, इसलिए राज ऋषि, पहले पहले के राजा कैसे होते थे, वो राजा थे मगर वो बहुत बड़े ऋषि थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त हुआ करते थे। इसीलिए वो हर प्राणी को उतना ही सम्मान देते थे। अभी सम्मान देने का अर्थ क्या है कि कुत्ता को भी जाके नमस्कार करना है नहीं, इसका ड्यू रिस्पेक्ट। हर प्राणी का सम्मान क्या है, आप कुत्ता के ऊपर पत्थर मत मारो, आप किसी जानवर को मार के मत खाइए, उसका भी स्वतंत्रता है। भगवान ने उसको जन्म दिया इस दुनिया में, उसका भी जीने का अपना हक है। जैसे हम मनुष्य लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, बेचारा जानवर लोग नहीं लड़ पाता है, उसके पास वो दिमाग नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। मगर हम मनुष्य लोग, जब आप बड़े हैं, जैसे घर में बड़ा लोग यदि छोटे को मारे, डोमिनेट करे, तो वो अच्छा है। आप बड़े होके छोटों को प्रोटेक्शन देना है, उसको प्रेम करना है। तो इसी भगवान ने हम मनुष्य लोग को इतना बुद्धि दिया, ज्ञान दिया कि हम उस जानवर पे अपना प्रेम बरसाए, उसको हम रक्षा दें, उसको यदि कोई हानि पहुंचा रहे तो उसको हम हेल्प करें। मगर हम यदि उन्हीं को मार के खाएंगे, उसको हम कसाई घर में भेजेंगे, तो हम कैसे मनुष्य हैं, हम तो जानवर से भी गिरे हुए हैं ना। हितोपनिषद कहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एतत् पशुभी नरानाम। आहार खाना, निद्रा सोना, आहार निद्रा भय प्रोटेक्शन फाइटिंग, मैथुनम जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, पुरुष स्त्री के तरफ आकर्षित होते हैं, स्त्री पुरुष के तरफ आकर्षित होते हैं। सामान्य एतत् पशुभी नरानाम, ये पशु और मनुष्य में समान है, बराबर है। फिर हम लोग पशु से क्यों स्पेशल है? हाँ, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे ही हीना पशु भी समाना। क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मेरा धर्म क्या है, ये गलत है, ये सही है। पशु को पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। करेक्ट। अभी फर्क क्या है, जैसे कोई बोलता है कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम धर्म को नहीं मानते, तो उसका एक लॉजिक है कि देखिए जैसे जानवर सब में सुअर हो गया, कुत्ते हो गया। अभी कुत्ता ये भेदभाव नहीं करता है कि ये मेरा बहन है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बीबी है। मगर मनुष्य में आप देखिए, बहन, माँ, बीबी सब स्त्री है, सब फिजिकली वैसा ही है, मगर हमारा देखने का नज़रिया अलग है ना। करेक्ट।
आप बीवी और बहन को सेम एक ही नज़र से देखते हैं? नहीं ना। क्यों? मगर एक सुअर वैसा नहीं है। वो सुअर अपने माँ के भी साथ संबंध रखता है। उसका जो एक ही कोख से जो पैदा हुआ, उसका जो बहन होगा, जो मेल है फीमेल है। एक सुअर ये नहीं सोचता कि ये मेरा माँ है सुअर, ये बहन सुअर है, ये मेरा पत्नी सुअर है। कुत्ता ऐसे नहीं सोचता है उसमें, क्योंकि वो धर्म नहीं है। करेक्ट? जो भगवान ने हमें वो धर्म दिया, वो विचार करने का, वो सोचने का मस्तिष्क दिया, वो ज्ञान दिया। करेक्ट? इसमें से वो भेदभाव हम कर रहे हैं, तो हम वो भेदभाव को और आगे तक बढ़ा के हम और जीव और प्राणी पे हम प्रेम क्यों नहीं करें? मगर यदि मनुष्य भी वही सोचे कि बस हमें खाना है, सोना है, पैसा कमाना है, वो तो जानवर भी कर रहा है। वो जानवर भी खाता है, भले उसका खाना पीना और सहज है। खाना पीना इतने इजी नहीं है। हाँ, ऐसा कोई है कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, घर पे बैठे बैठे सब फैसिलिटी मिल रहा है? ऐसा कोई है यहाँ पे? है किसी को ऐसा है कि आप कोई काम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते, घर में बैठे हैं, सब आराम से सब फैसिलिटी मिल रहा है? इतना तो अंबानी का बेटा को भी नहीं है, उसको भी काम करना पड़ता है। करे? मगर आप देखिए जानवर लोग, आपने देखा है कि कोई स्कूल जाता है, डिग्री करना है, सर्टिफिकेट चाहिए, नौकरी ढूंढना है, फिर गधे जैसे कमाओ, फिर पैसा आता है, फिर आप उसे 2 रोटी खरीद के खाओ। ऐसे कोई जानवर करता है? उनको भगवान ने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है, मगर वो भी खा रहा है ना। कोई जानवर आपके घर पे आता है मांगने के लिए? आपको खाली मनुष्य भीख मांगने आता है। सिग्नल पे कोई जानवर आता है आपके गाड़ी तक मांगने के लिए? नहीं आता ना। तो उनकी लाइफ तो कितने अच्छे हैं। आहार निद्रा, सोने के लिए भी ना तो उनको बड़ा बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, ना विला चाहिए, ना घर चाहिए, मगर वो लोग भी सोते हैं। ऐसा नहीं कि जानवर सोचते अरे मेरे पास तो घर ही नहीं है, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, ऐसा होता है? हाँ भैया, कुत्ते सब में भी है कि ये मेरा इलाका है। आप किसी के घर पे जाओ, कुत्ता है तो भौंकता है, क्योंकि कुत्ता समझता है कि ये मेरा घर है। गली के कुत्ता भी भौंकते हैं, आप देखा है? एक गली का कुत्ता दूसरे गली में जाएगा ना तो उस गली का कुत्ता भौंकता है, क्योंकि वो कुत्ता सोचता है ये मेरा इलाका है। जैसे डॉन वन होता है ना, ये दादागिरी सब डॉन, जैसे ये मुंबई का, ये मेरा इलाका है ना, हम मुंबई का डॉन है। वो एक स्लम का, वो बोलेगा कि इधर का डॉन मैं है। ये कुत्ते लोगों में इधर का डॉन मैं है करके सोचता है। तो फ़र्क क्या है मनुष्य में और जानवर में ना? और उनको तो और फैसिलिटी है, एक बार में उनके 10-10 बच्चे होते हैं। आजकल तो मनुष्य बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहते ना। तो यदि हम इन 4 चीज़ों पे अटके रहेंगे तो हमसे तो जानवर बहुत आगे है। हम बस जानवर से आगे इसलिए है क्योंकि हम में धर्म है। यदि मनुष्य हो कि इस धर्म को यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो धर्मे ही हीना, यदि धर्म नहीं है तो पशु भी समाना, हम पशु, हम जानवर के बराबर हैं। आप लोग में से कितने लोग ने रंती देवा का कहानी सुना है? रंती देवा सुना आपने किसी ने? नहीं। भागवतम कितने लोग ने पढ़ा है? श्रीमद् भागवतम? अच्छा, पढ़ा नहीं आप लोग ने। श्रीमद् भागवतम में आप लोग ने भरत महाराज सुना है? ऋषभ देव, देन ऋषभ देव, उसके बाद भरत महाराज, उनके बहुत सारे बच्चे ना, सबसे बड़ा भरत महाराज। तो भरत, इसीलिए इस इंडिया का नाम भारतवर्ष था। ये तो इंडिया छोटा, एक्चुअली भारतवर्ष में पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। तभी रंती देवा एक डिवोटी थे, वो भगवान के, उनके परिवार। तो रंती देवा का कैसा था, वो कैसा जीवन जीते थे कि किसी ने कुछ दे दिया तो वो खा लेंगे, मगर कभी किसी से वो मांगेंगे नहीं, और वो बस भगवान के भक्ति में रहते थे। और जो कुछ, एक्चुअली रंती देवा वो बहुत बड़े आदमी थे, वो बहुत अमीर थे। तो रंती देव ने क्या किया, अपने वो संपत्ति सबको बांटते थे। बहुत दिलदार आदमी थे वो, कोई भी मांग ले तो उसको वो ना नहीं बोलते थे। ऐसे बांट के पूरा खाली कर दिया उन्होंने। उनकी बीवी बहुत परेशान थे। आप सोचो आप ऐसे करोगे तो, है ना, बीवी बहुत परेशान थे कि ये पूरा सबको बांट देता है। मगर तभी फिर बीवियाँ आजकल के जैसे नहीं होती थी, तभी बीविया था कि जो पति करते थे उनको वो सपोर्ट करते थे, है ना, कभी भी उसके विरोध में नहीं जाते थे। आजकल उल्टा है ना। कहते हैं कि वो एक बार ये आपने विष्णु पुराण यो अभी महाअवतार नरसिम्हा कितने लोग ने देखा? महाअवतार नरसिम्हा मूवी बहुत लोग ने नहीं देखा। ओहो, यही तो एक मौका है कि भक्त को थिएटर में जाने का मौका मिला हुआ है ना। नहीं तो हम भक्त लोग थिएटर में जाते कहाँ हैं?
अभी एक आपको ऑथोराइज्ड रूप में एक मौका है कि आप सब लोग थिएटर में जाके मूवी देख सकते हैं, महाअवतार नरसिम्हा। कहते हैं कि तभी हिरण्यकशिपु था ना, तो हिरण्यकशिपु में वो था कि प्रहलाद ने अपने बाप का बात नहीं माना ना। तो एक तरफ है कि प्रहलाद ने अपने बाप का बात नहीं माना ना, और दूसरी तरफ है रामायण, उसमें राम जी ने अपने बाप का बात माना। तो प्रहलाद को अपने फादर का बात नहीं मानने से बहुत परेशानी हुआ, राम जी को अपने बाप का फादर का बात मानने से बहुत परेशानी हुआ ना। तो अभी बच्चे पूछ रहा है अपने पापा को कि पापा अब कलयुग में हम किसका बात सुने ना। तो पापा ने बोला कि देखो बेटा, ना तो ये सत्ययुग है ना तो ये त्रेता युग है, तो अच्छा यही है कि तुम और हम अपने माँ का बात सुने, वही हमारे लिए अच्छा है ना। यहाँ पे रंती देवा, उनकी फैमिली बहुत परेशान हो गए कि ये सबको अपने संपत्ति बांट रहे। 48 डेज, 48 दिन रंती देव ने कुछ भी नहीं खाया था, व्रत। तो एक दिन किसी ने आके कुछ खाना दिया रंती देवा को, और वो बहुत सारे मीन्स उनको भगवान पे जो एक भक्ति था कि चलो भगवान, दैट इज हाउ। जैसे देखिए प्रहलाद, इतना उसको टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया, मगर प्रहलाद बोले ठीक है, भगवान का यही इच्छा है। उन्होंने कभी भगवान को कंप्लेन नहीं किया। तो रंती देवा एक दिन, अब 48 डेज 48 दिन के बाद वो अपने व्रत तोड़ रहे हैं, तो उनके पास खाना था। जब वो खाना चाहे तो बाहर एक ब्राह्मण आ गया मांगने के लिए, फिर उस खाना का आधा भाग उसने उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर अब आके फिर सोचा अब चलो अब खाएंगे। फिर जब खाने के लिए वो रेडी हुआ तो फिर दूसरा एक चंडाल आ गया मांगने के लिए, फिर वो आधा खाना उनको दे दिया। फिर उनके पास बस बचा था पानी, फिर वो जब पानी पीना चाहा तो एक फिर प्यासा एक आदमी आया बाहर और उसने बोला कि कुछ मुझे पीने के लिए दीजिए। रंती देवा ने अपना वो पानी भी दे दिया, तो बेचारा उसके पास खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। फिर भगवान रंती देवा से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान साक्षात आए। तो ये पूरा भगवान का प्लान था अपने भक्त को टेस्ट करने के लिए। तो विष्णु जी, शिव जी, सारे नहीं, भगवान आए। फिर भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। रंती देवा ऐसा दिलदार था कि वो ऑलवेज दूसरों के लिए सोचता था कि किसी भी प्राणी को दिक्कत में नहीं रखना है, भले कुत्ते हो बिल्ली हो, सबको वो खाना देता था। फिर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और रंती देवा को फिर बैक टू नॉर्मल, जो रंती देवा का जो आलीशान वो था, राज्य था, सब चीज़ भगवान ने वापस दिया ना। तो रंती देवा बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो इसमें भी देखा था कि रंती देवा कैसे इक्वल थे वो, कि सबका वो सेवा करना चाहते थे ना। ऐसे आप देखिए प्रभुपाद जी ने सबको समान रूप से देखा। एक्चुअली एक समय की बात है कि प्रभुपाद जी ये बेड बग्स को क्या कहते हैं हम लोग, खटमल। तो प्रभुपाद जी एक कंट्री में थे और प्रभुपाद जी के रूम में ऐसे खटमल था। तो कि खटमल काटते जनरली हम लोग क्या करते कि तो हम पैर से मसल देते हैं, हाथ से मसल देते हैं उसको। फिर प्रभुपाद जी ने वो खटमल को ऐसे लेके अपने खिड़की से फेंक दिया और प्रभुपाद से नाउ एंजॉय द वर्ल्ड, तुम अब मजे करो बाहर करके प्रभुपाद जी ने उस खटमल को भी नहीं मारा। फिर एक समय था कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल सब थे और मच्छर बहुत परेशान कर रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि कभी ऐसे मच्छर को मत मारो। तो जैसे वो नेट के अंदर घुस जाता ना मच्छर, तो वो नेट खोल देते कि चलो मच्छर बाहर चले जाए एक्चुअली। मगर एक बार हुआ कि वो मच्छर बहुत परेशान कर रहा था। मच्छर भक्त को जब काटा तो प्रभुपाद ने बोला नाउ यू किल दिस। सो इनफैक्ट प्रभुपाद जी की भी बहुत ऐसे लीला है कि एक बार जब प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में थे तो एक बिल्ली आया प्रभुपाद जी के पास में और प्रभुपाद जी के पैर के पास आके प्रभुपाद जी को टच कर रहा था, सहला रहा था। तो एक प्रभुपाद जी का एक शिष्य आके बोला, तो उठा के वो बिल्ली को ले जाके दूर रख दिया। फिर वो बिल्ली आ गया प्रभुपाद जी के पैर के पास। तो जब वो भक्त उठाने गया तो प्रभुपाद जी बोला कि रहने दो इसको। सो भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी एक बिल्ली उठा के ले आओ और घर पे रखो। हाँ, वो कल्चर वो नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते आप काफ़ी लोग ने वो सुना होगा कि वंस अपन अ टाइम
कि एक बार हुआ कि एक गांव में एक पेरेंट्स अपने बेटी का वो शादी कर रहे थे। प्रभुपाद जी ये कहानी बताते हैं। तो उनका बेटी का शादी था, तो उनके घर में एक बिल्ली था एक्चुअली। ये बिल्ली बहुत परेशान करता था, कभी जाके खाना में मुंह लगा देता, कभी जाके इधर कूदता था उधर कूदता था, तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। फिर उस लड़की का जिसका शादी हो रहा था, उसके माँ ने बिल्ली को बांध दिया। कॉट होता है ना, बिस्तर, खटिया, कॉट के वो पैर होते हैं ना, 4 पैर, तो उसमें बिल्ली को बांध दिया। ये बेटी देख रही थी कि माँ क्या कर रही है। फिर बेटी का शादी हुआ, हंसी खुशी वो घर गई, अपने पति के घर गई। फिर साल गुजरे, उनके भी बच्चे हुए, फिर उसका भी बेटी हुआ, बेटा हुआ, सब। फिर बहुत साल के बाद उसका बेटी का शादी का समय आया। तो बेटी का शादी हो रहा था, फिर सब चीज़ का तैयारी किया गया, धूमधाम से घर को सजाया, ऑल दैट। फिर उसको लगा कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। फिर उसको याद आया, अरे मेरे शादी में तो मेरे माँ ने बिल्ली को बांधा था, अभी बिल्ली किधर है, बिल्ली ढूंढो, बिल्ली ढूंढो। तो उसने बिल्ली मंगवाया और फिर बिल्ली को बांधा घर में। तो कभी कल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम पर्पस को नहीं समझते तो हम लोग ऐसे रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं कि माँ ने बिल्ली को क्यों बांधा उसको पता नहीं था। जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो जब आपको पर्पस समझ में नहीं आएगा तो लोग ऐसे ही करते हैं कि चलो माँ ने ऐसे अगरबत्ती जलाया, धूप दीप, ओम जय जगदीश हरे, ऑल दैट। तो मम्मी अभी बोलो हरे कृष्ण की जाप करो, तो मेरी मम्मी ने तो कभी हरे कृष्ण की जाप नहीं की, तो हम क्यों करें। तो हमें ये समझना है कि पर्पस क्या है, हमें अच्छाइयों को अपनाना है, ऐसे रिचुअल्स को नहीं। इसलिए आजकल के अब बच्चे देखो ना, तो भक्ति करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको साइंटिफिक तरीक़ा से समझ में आना चाहिए। माँ बाप ने कभी समझाया नहीं, तो उनको लगता है क्यों भक्ति करना है, ये अगरबत्ती जलाने से क्या होता है, खाली एयर पोल्यूशन होएगा। करेक्ट। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि आप जब अगरबत्ती जलाओ और उस अगरबत्ती की आप जो धुआं का स्मेल लेते हो, तो आप पूरे अपने पाप से मुक्त हो जाते हो। पता है आपको? हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जो अगरबत्ती का हम जब स्मेल लेते हैं, तो यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। अभी वो चीज़ लोगों को कैसे समझाएं आप? हाँ, जैसे भगवान को चढ़ाए हो फूल, आप फूल को स्मेल करो, फूल को अपने गले पे रखो, उसकी महत्व बताई गई है भक्ति रसामृत सिंधु। तो कुछ चीज़ों को हमें शास्त्र से सीखना चाहिए, गुरु से समझना चाहिए, तभी हमें उन चीज़ों का अस्तित्व महत्वपूर्ण पता होगा, है ना। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे जैसे जो भी प्रसाद मिलता है या कई सारे फोटो होते हैं, उसको कैसे मेंटेन करें। जैसे कुछ भी मिलता है, प्रसाद ही मिलता है, उसमें नाम लिखा होता है या फोटो बना होता है, पिक्चर्स बने होते हैं, हाँ, भगवान जी के है, तो उसको मेंटेन करना, तो कैसे उसको डस्टबिन में डालते हैं या कैसे उसको। या सो उसके लिए लाइक जैसे हम लोग उसको ऐसे नॉर्मल उसमें नहीं डालते हैं, हमारा जो कचरा वहाँ पे ये फेंको वहाँ पे, जैसे हम लोग का मंदिर में भी है। आप लोग जब चरणामृत लेके हाथ धोने जाते हैं पीछे, तो उधर एक कावेरी बिन जैसा है जहाँ पे हम लोग फूल को डंप करते हैं। बहुत इवन फैक्ट भक्त लोग भी अपने अपने घर से पूजा के वो फ्लावर ला के डंप करते हैं। किसी की फ़ोटो फट गई, वो फ्रेम व्रेम टूट गया, तो काफ़ी लोग यहाँ पे भी ला के डालते हैं। नहीं तो क्या है, किसी पेड़ के नीचे जाके रख दो, चाहे हम लोग नदी में बहा देते हैं, चाहे गड्ढे खन के भी हम लोग उनको गाड़ सकते हैं। मेन चीज़ है कि उसका डिसरेस्पेक्टफुल, अनादरणीय, उस तरह से उनका अनादर नहीं होना चाहिए। जैसे मानो आपने इसे रास्ते पे फेंक दिया, उसमें पैर लगेगा, किसी का झाड़ू लगेगा कुछ, तो उसका अनादर नहीं होना चाहिए। तो आदरपूर्वक किसी पेड़ के नीचे रखो, चाहे आप गड्ढे खन के कहीं पे गाड़ दो। आई नो काफ़ी लोग अपार्टमेंट में रहते तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप मंदिर आते तो ला के मंदिर में रख दो। हमारी मंदिर में बहुत जगह है ना, हम लोग गड्ढे खन के डाल देंगे उसको, है ना। तो ईजिएस्ट तो है कि आप मंदिर में नहीं तो ला के रखो। हाँ, तो मधु पंडित लोग की क्लास में बोल रहे थे कि हम उसको फाड़ के या जला भी सकते हैं, ऐसे हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, जला भी सकते हैं, यस। जैसे हम लोग तुलसी महारानी को हवन में जलाते हैं, तुलसी। लेकिन फोटो फाड़ने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि भगवान जी का फोटो नो फाड़। प्रॉब्लम, मत सोचे कि अब फाड़ रहे हैं तो भगवान को दर्द हो रही है कि ओह, है ना। वो वाली नहीं है, भगवान भी समझते हैं। एंड सर्टेन हमें प्रैक्टिकलिटी भी देखना है ना। तो हम लोग ज़्यादा, इसलिए हमारे इस्कॉन भक्ति में हम लोग की वी आर नॉट टू मच इनटू रूल्स अगेन। हमें प्रैक्टिकल समझना है कि प्रैक्टिकल हम क्या कर सकते हैं। अभी कोई अपार्टमेंट में रहता है, उसके पास एक ही बाथरूम है, अभी वो पूजा क्या करेगा, फूल को भी उसी बाथरूम में धोना पड़ेगा, भगवान की बर्तन भी उसी बाथरूम में धोना पड़ेगा, वहाँ पे कमोड भी है, नहाता भी है, तो क्या करेगा आदमी। फैसिलिटी ऐसा है ना। तो इसीलिए हमारा भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो क्या हो गया, भाव।
हमारे सारे शास्त्र बताते हैं कि आपकी भाव जरूरत है। ब्राह्मण ने तो कुछ भोग लगाया नहीं, वो तो मन ही मन, मगर उसको भक्ति मिला भगवान से, भगवान भी खुश हो गए उसके खीर खा के ना। सो आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। अभी व्यास पूजा आ रही है। व्यास पूजा कब है पता है आपको? 17 तारीख को। सो नंदोत्सवा, कृष्ण जन्माष्टमी है 16 को, जबकि हम लोग 2 दिन हर साल मनाते हैं। 15 मगर 16 को व्रत है जिस दिन हम लोग फास्टिंग करेंगे। तो कहते कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं कहूँगा कि आप सबको करना चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट संडे आएगा नहीं, इस संडे के बाद फ्राइडे सैटरडे 16 तारीख है, तो आप सबको व्रत करना चाहिए। हो सके तो निर्जल कीजिए, यदि आपका हेल्थ अच्छा है। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है कुछ, तो कम से कम पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए, मगर एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि टॉप मस्ट है कि आप निर्जल करो। नहीं तो कुछ आप पानी पी लो, जूस पी लो, फल मत खाओ। तभी भी नहीं हो रहा तो चलो कुछ फल खा लो ना। फिर हम लोग रात को 12 बजे व्रत तोड़ते हैं, मगर एकादशी का व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते कि आप 3 करोड़ जन्माष्टमी का व्रत, 3 करोड़ एकादशी का व्रत का जो फल है वो एक जन्माष्टमी का व्रत का फल का बराबर है। तो आप सोचो कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, सो ये आप व्रत सब लोग ट्राई कीजिए।